हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज फ्राइडे एफओएमसी है। हम तो ट्रेड करते नहीं हैं उसको। ठीक है। तो मैंने कहा आज बड़े दिनों बाद एक आप लोगों के लिए एक एजुकेशनल वीडियो बनाई जाए। बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ। तो आज हमारी होगी जो वीडियो होगी वो होगी कि आप लोगों को एज अ बिगनर कैसे आप लोग ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। आप हर बार मार्केट को गैस करके ट्रेड करते हो, तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी मार्केट को कैसे एनालाइज किया जाए, स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं। यूजिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, बस रियल टाइम, रियल इंस्टीट्यूशनल लॉजिक। ठीक है। वीडियो के एंड में मैं आपको अपना तरीकाकार भी बता दूंगा, खुद भी मैं कैसे करता हूँ। ऐसे ही करता हूँ जैसा आपको सिखाऊंगा, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप में लेके चलता हूँ। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है। तो आपने देखना है कि मार्केट हाई टाइम फ्रेम में हाई एंड लोज बना रही है, ठीक है, या नहीं बना रही। मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है? अप ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट लोअर हाई बना रही है, लोअर लो बना रही है, क्या कर रही है मार्केट? पहले तो आपको ये चेक करना है। ठीक है। तो हम आ जाते हैं। इसके लिए आप कोई भी H4 भी यूज कर सकते हैं, डेली भी और वीकली भी। ठीक है। तो मैं पर्सनली जो है वो डेली यूज करता हूँ। तो अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है? ठीक है। जरा आप लोग गौर से देखें, आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पर हम बायस निकालेंगे अपने। वीकली पे भी निकाल सकते हैं। वीकली पे आप उस वक्त निकालेंगे जब मार्केट क्लोज हो जाएगी। ठीक है। आपके पास वीकली कैंडल आ जाएगी, आप उस वक्त निकालेंगे। वो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, मैं डेली आपको समझा रहा होता हूँ इस हवाले से। ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ कि इंस्टीट्यूशनल डायरेक्शन में किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमें देखना है चेंज ऑफ कैरेक्टर। पहले हम देख लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे कर क्या रही है। यहां से यहां तक हम देख लेते हैं। ठीक है। मार्केट क्या कर रही है? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं पूरा, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। ठीक है। यानी मार्केट का हमारे पास एक क्लियर डायरेक्शन है कि मार्केट ट्रेंड के अंदर है। तो ट्रेंड तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मार्केट किस ट्रेंड में। ठीक है। और अगर मार्केट, अगर हम इसको लें यहाँ पर, ये है हमारा साइड वेव। साइड वेव मतलब जहां मार्केट ना लो ब्रेक कर रही होती है, ना ही हाई ब्रेक कर रही होती है। इसको इसको हम चॉपी मार्केट भी कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारी साइड वेव मार्केट होती है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्लियर एक बाइंग ट्रेंड है। तो अब यहाँ पे हमें तलाश क्या करना है? हमें तलाश करना है कि हमारे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो कहाँ पर। अब ट्रेंड हमारे पास बाय में, यहाँ पर हम मैप आउट करते हुए चलते हैं। ठीक है। यहाँ मार्केट ने प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक किया। ये क्या हो गया हमारा? चेंज ऑफ कैरेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इसको हम कहते हैं आईसीटी में। ये हो गया। ये जो फर्स्ट हमारा ब्रेक होता है ना, प्रीवियस लो का या प्रीवियस हाई का, उसको हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक ये छोटा सा आप देख सकते हैं, मार्केट ने मूव बनाया हुआ। अब ये हमारा क्या कहलाएगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है। इसी तरीके से आपने मार्क करते हुए चलते जाना। अगेन हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। बिल्कुल जो बिगनर लेवल में है ये उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी आप स्किप कर करके भी देख सकते हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट पता है। लेकिन जो बिल्कुल बिगनर है वो इस तरीके से करेंगे। ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। अब हमारा यहाँ पर ये क्या है? इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया।
तो ये हमारा क्या है, लोअर लो है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, यानी मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी यहाँ पर रहती है, सेल साइड लिक्विडिटी हम इसको आईसीटी के अंदर कहते हैं। बाकी आप इसको एज अ लोअर लो भी मार्क कर सकते हैं। इसको मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक नहीं किया। ठीक है, अब जो हमारे पास बेस्ट कंडीशन होती है ना, वो ये होती है कि मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाए, तब हम अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने, यहाँ पर हमारा लोअर हाई कहाँ है, हमारा लोअर हाई ये है यहाँ। ठीक है, क्योंकि ये इसको ब्रेक नहीं किया, सबसे ऊपर वाला पॉइंट हमारा स्विंग हाई ये है। तो अब ये क्या हो गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, सेम वही जहां से ट्रेंड टूटा प्रीवियस लोअर हाई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया हमारा। यहाँ पर प्रीवियस हायर लो यहाँ पे टूटा। ठीक है, यहाँ पे लोअर हाई टूटा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये प्रीवियस लोअर हाई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गई। यहाँ पे हमें पता लग गया कि मार्केट के जो बायस हैं वो बाय साइड पर। ठीक है, इसकी यहाँ पे एक छोटी सी आपको एडिशनल टिप मैं दे दूं कि यहाँ पर अभी मार्केट ने क्रॉस तो कर लिया, इसका जो टारगेट होगा वो क्या होगा, वो सिंपल जो है आपको रखना है, फर्स्ट जो हमारा स्विंग हाई होगा। ठीक है, वो स्विंग हाई क्या है, प्रीवियस हाई, सिंपल जो भी प्रीवियस हमारा लोअर हाई होगा वो हमारा स्विंग हाई है। इसको हम कहते हैं बाय साइड लिक्विडिटी, यानी मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे मार्केट के ऑर्डर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। अब वो स्टॉप ऑर्डर भी हो सकते हैं, वो एसएल भी हो सकते हैं, वो सेल लिमिट भी हो सकते हैं, हर तरह के ऑर्डर यहाँ पे मौजूद होंगे। ठीक है, मार्केट इनको हंट करके चलती है। तो हमारे पास पूरी मैपिंग हो गई। ठीक है, ट्रेंड का आपने पता लगा लिया, आपने हर चीज जो है वो देख ली। अब आ जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे हमने अब दो चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, पहले H4 में आ जाते हैं। चले, दो चीजें हमने फाइंड करनी है, एक तो है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक, और दूसरा हमने देखना है यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप से हमें ये पता लगता है कि मार्केट जो है अनफिल्ड ऑर्डर मार्केट में कितनी ज्यादा मार्केट अग्रेसिव रही है। ठीक है, पहले हमने चेक करना है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है। ऑर्डर ब्लॉक हमेशा लास्ट कैंडल होती है। ठीक है, यानी जिसके बाद मार्केट ने उसको उसकी अगेंस्ट यानी सेलिंग, अगर हम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इस वक्त तो हम बाइंग ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं कि हमें बाय करना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो बाय से वो बाय कर हो चुका है। तो हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो सेलिंग कैंडल का होगा। लास्ट सेलिंग कैंडल यहाँ पर कौन सी है, वो है ये वाली। ठीक है, वो ये वाली। आप बोलेंगे ये भी सेलिंग कैंडल है, सेलिंग कैंडल है, लेकिन इसके अंदर बेशक 100 सेलिंग कैंडल हो, लेकिन अगर इसका जो लो और हाई उन्होंने ब्रेक नहीं किया तो वो लास्ट नहीं कहलाएगी। लास्ट वही कहलाएगी जो जिसका हाई एंड लो सिर्फ अगेंस्ट जो कैंडल यानी बाइंग कैंडल है उसने ब्रेक किया। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये नोट डाउन करते जाए चीजें, इसको आप क्या कहते हैं पीछे करके भी देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे जितने भी हैं ये सारे कंटिन्यूएशन पैटर्न। ये आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल की, तो मैंने सप्लाई एंड डिमांड के लिए पूरा एक आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स जो है वो बनाया हुआ, उसमें मैंने सारी चीज़ें सिखाई हैं। ये मैं उनके लिए बना रहा हूँ, उन बिगिनर्स के लिए जिनको आइडिया नहीं है कि हम कहाँ से इंटर करें मार्केट में। ठीक है, किस तरीके से हम यहाँ पे मैपिंग करें, उनको मैपिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ऑर्डर ब्लॉक हमने फाइंड कर लिया, ये हमारे कंटिन्यूएशन पैटर्न है। कंटिन्यूएशन पैटर्न की मैं यहाँ पे आपको लगे हाथों टिप्स देता चलूँ कि ये बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, इनके ऊपर कभी आपने रिलाय नहीं करना। अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, यहीं पर हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी है, ये रहा। हमेशा वो फेयर वैल्यू गैप जो ऑर्डर ब्लॉक के फौरन बाद है वो हमारा सबसे हाई प्रोबेबिलिटी
ऑर्डर ब्लॉक अपना फेयर वैल्यू गैप होता है। ठीक है, ये बाकी आपको जितने भी दिखेंगे ये सारे इम्बैलेंस हैं। यहाँ पे ये वाला अच्छा हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था, लेकिन ये मार्केट ने फिल कर दिया है। अब हमने इसको तो नहीं देखना। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक भी हमने मार्क कर लिया, फेयर वैल्यू गैप भी मार्क कर लिया, लेकिन एक दफ़ा हम H1 में भी आ जाते हैं, क्योंकि हमने हाई टाइम फ्रेम यानी H4 में हमने चेक किया है। अब हम H1 में आ जाते हैं, देखते हैं मार्केट में गैप कहाँ का है। मार्केट में यहाँ गैप है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगेन वही कंटिन्यूएशन पैटर्न है, हम इसको नहीं लेंगे। यहाँ पर हमारे पास गैप मौजूद है, इसको हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम इसलिए मार्क कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। और देखें ये भी अगेन ये वाली जो कैंडल है इसने इसका ना लो ब्रेक किया है ना ही हाई ब्रेक किया है। इसका जो हाई ब्रेक किया है वो बाइंग कैंडल ने किया, तो ये क्या हुआ हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, और ये फेयर वैल्यू गैप इसी के अंदर आ रहा है, इसको भी हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी चीजें कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो मजीद यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा, 15 मिनट में हम देख लेते हैं। 15 मिनट और H1 ये आपका टाइम फ्रेम रहेगा एंट्री का। ठीक है, पंद्रह मिनट में देखें, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो मार्केट ने गैप लिया हो, ये लास्ट कैंडल है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ठीक ऊपर हमारा पास फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट ने डायरेक्ट फेयर वैल्यू गैप को भी टारगेट किया है, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को भी टारगेट किया है। ऐसा ही मार्केट करती है। यहाँ पे देखें ये लास्ट कैंडल तो हमारे पास थी, लेकिन मार्केट ने इसका जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब कर लिया पिछली वाली ऑर्डर ब्लॉक की एरिया से, तो हम इसको मार्क नहीं कर सकते एज फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो यहाँ के लिए ये यूएसडी कैनेडियन है, हमारा जो एनालिसिस है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ इससे ज़्यादा हम इसके अंदर कुछ कर नहीं सकते। इसमें मैं आपको एक टिप और दे दूं, यहाँ पर हमारे पास अभी तक कोई भी स्विंग हाई मौजूद नहीं है। स्विंग हाई जब मार्केट क्लियरली एक अच्छा खासा यहाँ से रिट्रेसमेंट दे देगी तो हमारे पास एक हाई बन जाएगा। ये जब भी एक हाई होगा, मैं आपको बताता था, अभी तो मार्केट नहीं कर रही, तो लो हमारे पास लो तो मौजूद है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये हमारा स्विंग हाई है। 50% जो एरिया है उसके ऊपर हमेशा प्रीमियम प्राइस होती है, यानी उसके ऊपर सेलिंग एरिया होता है सारा का सारा। उससे जब भी 50% अगर आपने सही से माप क्या कहते हैं फिबोनाची सही से आपने मार्क किया है हाई टू लो, ये मैंने सिखाया हुआ है, मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे आपको ये भी मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं डिटेल में आ नहीं जा रहा, यकीनन आपको ये आता ही होगा कैसे इसको यूज करते हैं। तो इसको हम मार्क करेंगे 50% से ऊपर हमारा प्रीमियम एरिया होता है जहां हम सेल करते हैं, 50% से नीचे डिस्काउंट एरिया होता है। इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है डिस्काउंट और प्रीमियम प्राइस के हवाले से, आप लिखेंगे और मेरे चैनल का नाम लिखेंगे वो आ जाएगी वीडियो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बाइंग देखनी है, बाइंग है इसके नीचे, यानी 50% से नीचे नीचे जब तक मार्केट यहाँ नहीं आती हमने क्या करना है, हमने बाय नहीं करना, हम वेट करेंगे। फॉरेक्स में अगर आप किसी भी मार्केट में वेट करना सीख गए तो आप समझ जाएं कि आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फिलहाल के लिए एनालिसिस खत्म होता है, तो हम कोई और पेयर ढूंढ लेते हैं जहाँ पे हम मजीद चीजें देख सकें। हमारा जो एक और पॉइंट है, ठीक है, यानी हमारा तीसरा पॉइंट है वो है लिक्विडिटी जोन। ठीक है, अब लिक्विडिटी जोन को हम कैसे फाइंड करें, ये आपके सामने
ठीक है, कुछ भी यहाँ पे नहीं लगा हुआ, कोई इंडिकेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नेकेड चार्ट। जब तक आप ऐसे नहीं रखेंगे आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा, कोई इंडिकेटर आपकी मदद नहीं करने वाला, ये बात ध्यान में बिठा लें। अब लिक्विडिटी जोन कैसे मार्क करें, आपने दोनों स्टेप कर लिए, ठीक है। यहाँ पे भी देखें, मार्केट सेल ट्रेंड के अंदर है, यहाँ पर लिक्विडिटी जोन क्या होगा, सबसे बड़ा जो लिक्विडिटी एरिया होता है ना, वो ये होता है प्रीवियस हाई, जिसको मार्केट ने ब्रेक किया। मार्केट जब यहां आती है ना, रिट्रेस करती है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑर्डर्स होते हैं। अगर यहाँ पे आपकी बाइंग एंट्री है तो आपका एसएल कहाँ होगा, नीचे होगा, ठीक है। मार्केट उस एसएल के लिए ही नीचे तक आती है और मार्केट इस तरीके से ऊपर चली जाती है, ठीक है। हमारा लिक्विडेशन एरिया सबसे ज्यादा ये होता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ और भी, लेकिन सबसे जो मेन चीज इग्नोर कर देते हैं लोग, वो ये प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडर है वो यहाँ पे ऑर्डर्स लगा के बैठे होते हैं, रिटेल हम ज्यादातर उन्हीं को कहते हैं, वो उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है और उन्हीं को हिट करने के लिए, उन्हीं के ऑर्डर्स को लेने के लिए मार्केट को, क्योंकि फ्लो चाहिए होता है लिक्विडिटी का, तो मार्केट उनके ऑर्डर्स को लेती है, ऊपर चली जाती है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप देखेंगे या तो इक्वल हाई हो, ठीक है, या फिर प्रीवियस हाई हो। अब ये लोग, जब मैं इक्वल हाई की बात कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली इक्वल लो की बात होगी यहाँ पे, ठीक है। इक्वल लो हम उस सूरत में देखेंगे जब हम सेलिंग कर रहे हैं, इक्वल हाई हम उस सूरत में देखेंगे जब हम बाइंग की तरफ जा रहे हैं। अभी हम बाइंग देख रहे हैं, हम हाई देखेंगे, अगर हम सेलिंग देख रहे हैं तो हम लो देखेंगे, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड चीज है। तो यहाँ पे क्या है, प्रीवियस लो है हमारे पास। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपने अगर पहला और दूसरा सेक्शन सही से चेक किया है तो यहाँ पे देखें क्या है, समझ आ गया आपको। यहाँ पर क्या है, ये ऑर्डर फ्लो, लास्ट कैंडल, ठीक है, ये हमारा फेयर वैल्यू क्या है। मार्केट इसको टैप करेगी, मोस्ट प्रोबेबली इसको टैप करेगी, देन यहां तक आएगी मार्केट और फिर ऊपर डायरेक्शन, तमाम एसएल यहाँ पे हिट हो गए और मार्केट अपनी जो उसका डायरेक्शन है वहां चली गई, ठीक है। ये तो प्रीवियस आएगी और ये बड़ा ए क्वालिटी सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह का, ठीक है। ये यूएसडी सीएचएफ का चार्ट है, ये ब्रेक होते हैं, ये बात याद रखिएगा कि कितना भी ए क्लास सेटअप हो, कुछ भी हो, वो सारे ब्रेक होते हैं, ठीक है। और आज तो वैसे भी एफओएमसी है तो ये सारे ही इनका कबाड़ा निकल सकता है। तो इसी के अंदर तीसरे स्टेप में अब मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ कि हमारे इक्वल हाई क्या होते हैं, इक्वल लॉस क्या होते हैं, ठीक है। चलती हुई मार्केट है तो मैं आपको प्रीवियस डेटा में दिखा देता हूँ। ये देख, 2 पॉइंट है, अब ये हमारे इक्वल हाई है, ठीक है। इक्वल हाई किसका काम करते हैं, जो रेजिस्टेंस होती है ये उसका काम करते हैं। इसके ऊपर डेफिनेटली ये 100% होता है कि इसके ऊपर ऑर्डर्स होते ही होते हैं, ठीक है। ये कितने ही साल गुजर जाए ये सब कुछ चलता रहेगा, वैसा का वैसे ही चलता रहेगा। देखिए मार्केट ने क्या किया है, एग्जैक्टली मार्केट ने बगैर किसी क्या कहते हैं, कोई सेल कैंडल तक नहीं छोड़ी मार्केट ने, लिक्विडेशन भी नहीं की, लिक्विडिटी स्वीप भी नहीं किया, डायरेक्ट मार्केट ने एसएल उड़ाए हैं और ऊपर ही क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो अगर आपको इक्वल हाई का पता होगा तो आप इससे ऊपर अपना एरिया मार्क करेंगे, ये मार्क करेंगे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर भी मार्क किया होगा एज अ सप्लाई तो फिर भी एसएल तो आपका नहीं लगा होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपको मिला होगा। अब ये सारी चीजें आपने पहला और जो दूसरा स्टेप है उसको साथ देके चलनी है, सिर्फ समझा रहा हूँ। ये पूरा ट्रेंड भी मैच होना चाहिए, ठीक है, और सारे ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ये सब कुछ मैच होना चाहिए, फिर आप इसको करें। ये तो सिर्फ मैं आपको एक चलती हुई
प्रीवियस डेटा को दिखा के मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से ये हाई होते हैं, ये भी हाई होते हैं। ये हमारे, ये देखें, ये हमारा इक्वल लोज है, ठीक है। वो भी एग्जैक्ट भी आप मार्क कर सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे भी हो तो ये हमारे इक्वल लोज होते हैं। ये देखिए मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल ने पूरा लिक्विडिटी स्वीप किया, फेयर वैल्यू गैप भी भर दिया। ऑर्डर ब्लॉक ये देखें, यहाँ पर लास्ट कैंडल में कह रहा हूँ ना आपको, इसमें भी हिट होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक भी मार्केट ने हिट किया और सारी लिक्विडिटी मार्केट ने, ये देखें यहाँ पे ली और ऊपर क्लोजिंग दी थी। कितनी ऊपर क्लोजिंग दी मार्केट में, ठीक है। तो अगर आपको इक्वल लॉस के बारे में पता होगा तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक को कभी मार्क नहीं करते, ऐसा ही है। अब यहाँ पे देखें प्रीवियस हाई, अगेन वही प्रीवियस हाई। तो मार्केट ने, अगर यहाँ पे हम फर्ज कर लें कि कुछ नहीं हुआ, तो मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप की, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या कहते हैं, जो लिक्विडिटी है, जितने भी ऑर्डर्स हैं, उनको तो मार्केट ने कैप्चर कर लिया। अब आपका जो काम बनता है वो यहाँ पे मार्क करना नहीं बनता। आपको मालूम है कि यहाँ पर ये हमारा स्विंग हाई है, ठीक है। तो आपका काम बनता है इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना। देखिए मार्केट ने एग्जैक्टली इस जगह को आके टैप किया, नीचे गई, मार्केट ने अगेन डीपली इसको टैप किया, इस प्रीवियस हाई को मार्केट ने ब्रेक किया और नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी, ठीक है। और फिर मार्केट अपने डायरेक्शन में चली गई, क्योंकि यहाँ पर हमारा, अगर आपको समझ आया होगा तो ये क्या है, हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और मार्केट को कहाँ जाना था, फिर ऊपर ही जाना था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं कि यहाँ पर एंट्री कैसे लेनी है। आखिरी पॉइंट हमारा कि एंट्री हमने कैसे लेनी है। हमने ट्रेंड भी एनालाइज कर लिया, हमने ऑर्डर ब्लॉक भी एनालाइज कर लिया, हमने फेयर वैल्यू गैप भी देख लिया, हमने लिक्विडिटी भी ले ली, हमने हर चीज सब कुछ मैप आउट कर लिया। 90% हमारा काम हो गया। अब वो वक्त आता है जहां पे हमने एंट्री लेनी है, ठीक है। हमने सब कुछ कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा एक खास पैटर्न है जो मैं यूज करता हूँ, रोजाना आपको सिखाता भी हूँ, वही पैटर्न। अगर आप H1 में हैं, एनालाइज H1 में कर रहे हैं, एंट्री आप 15 में लें, ठीक है, M15 में लें। अब यहाँ पे मैं एनालाइज कर लिया, जैसे हमने एनालाइज किया था अभी, ये हमारा लिक्विडिटी पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। इसको अभी ले मत लेना, एंट्री ले, मैं इसको लेट ही अपलोड करूंगा। वैसे भी आज FOMC है, पता लग जाए कि आपका सारा का सारा चला गया हो कि भाई ने बता दिया, तो बस ऐसे ही ले लेना। ये पूरा एक मॉडल दे रहा हूँ मैं आपको, और इसको जहन में बिठा के अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से करना है, ठीक है। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप हो गया। अब मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी फेयर वैल्यू गैप की बात आएगी और उसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो हमारा जो SL होगा वो उसके नीचे ही होगा, अगर आप फेयर वैल्यू गैप में एंट्री लेने के शौकीन है तो, ठीक है। और जो टारगेट होगा वो हमारा प्रीवियस हाई होगा, मान लें कि ये हाई है। अब ये कोई अच्छा रेशियो तो नहीं है, तो इसीलिए हम डीप डाउन आते हैं यहाँ पर। अब हम आ जाते हैं 15 मिनट में, और इसको हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम मजीद अच्छा बनाने के लिए फिबोनाची का यूज करते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास हाई भी है, लो भी है। तो ये हमारा एरिया हो गया पीडी एरिया, जिसको हम कहते हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो इसके ऊपर तो हमने बाय करना नहीं है, हमने करना है इसके नीचे। तो हमारे पास यहाँ पे बेहतरीन एरिया कौन सा है M15 में, वो है ये, ठीक है। अच्छा, ये सेटिंग है, ये मैं आपको दिखा दूं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये सेटिंग है 71 79 गोल्डन, ये जोन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये भी देखें हमारे एरिया पर ही आया है,
अब यहाँ पर अगर हम एंट्री लेते हैं और ये हमारा हाई है, तो देखिए कितना फर्क आ गया। 30 पिप का आपका टीपी है और सिर्फ 13 पिप का आपका जो है वो एसएल है। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री का मॉडल हमारा क्या है? मॉडल है मार्केट यूं आएगी, फर्स्ट स्टेप मार्केट ऊपर, प्रीवियस जो ये जो मार्केट ने बनाया, ये क्या बनाया? प्रीवियस लो, मार्केट इसको भी लिक्विडेट करेगी और मार्केट ऊपर ये जो प्रीवियस हाई लो है इसको ब्रेक करेगी। अगेन मार्केट इस जोन में यहाँ पर इस जगह पे कोई फेयर वैल्यू गैप बनाएगी या फिर यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी। हम यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पर मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया है या मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप बनाया और हमने यहाँ से फिर अपना अकाउंट, अपनी अकाउंट मैनेजमेंट, ठीक है, अपना लॉट साइज आपको मैं रफली एक आइडिया दे दूं, अगर $500 का है तो आप 0.01 की ही लॉट यूज करें अगर आप प्रोफेशनल नहीं है तो। ठीक है, 100 का है तो जाहिर सी बात है आपने 0.01 ही यूज करनी है, लेकिन मार्केट में टिके रहना है तो आपने छोटी से छोटी लॉट पे रिलाय करना तब तक जब तक आपको इतना कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि हाँ यार मैं यहाँ से एंट्री लूंगा और मुझे पता है कि मैंने इसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी और टिप आपको दे दूं मैं, जब मार्केट आपके फेवर में चली जाए, इस हाई तक चली जाए, ठीक है, यहाँ तक कितने हैं हमारे पिप बन रहे? 13 पिप बन रहे। ठीक है, 13 पिप 15 पिप हमारा ये हिसाब रहता है। यहाँ तक मार्केट चली जाए तो आपने एसएल को क्या कर देना है? ब्रेक इवन कर देना है। यानी अगर हिट भी होता है तो कोई ना स्टॉप क्या कहते हैं, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ठीक है, तो ये था एनालाइज। इस तरीके से मैं एनालाइज करता हूँ, इसी तरीके से मेरी एंट्री होती है। ठीक है, और इसी तरीके से आप मैपिंग कर सकते हैं। मैं एडवांस के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा, ये बिगिनर्स के लिए थी, एडवांस के लिए भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक कोशिश करूंगा मैं वीडियो बनाऊं इस हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।